अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना ने मजीद 49 जिंदगियां छीन ली। वायरस से 2,61,917 मुतासिर। 24 घंटों के दौरान 1,918 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया। वजीर आजम का अवामी बहबूद के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस, नैब का रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। सिंध हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला कर लिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसला अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। वजीर आला सिंध और इनकी चोर काबीना ने नाले साफ नहीं कराए। अली जैदी कहते हैं वजीर आला सिंध काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अब पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। असद उमर कहते हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस और अमवात में कमी हुई है। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है। वजीर खारजा कहते हैं भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नेल्सन मंडेला डे मनाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा करने वाले और मुल्क के पहले जमहूरी सदर मुंतखब होने वाले मंडेला का आज यौम पैदाइश है। शहरियों ने दफा 144 हवा में उड़ा दी। SOPs की खिलाफ वर्जी, शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पहुंच गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,61,917 हो गई। मौलिक वायरस मजीद 49 जिंदगियां निगल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,522 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,918 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 89,465, सिंध में 1,11,238, खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, बलूचिस्तान में 11,405, गिलगित बल्तिस्तान में 1,796, इस्लामाबाद में 14,504, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,840 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,067, सिंध में 1,952, खैबर पख्तूनख्वा में 1,130, इस्लामाबाद में 157, बलूचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 39 और आजाद कश्मीर में 46 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वजीर आजम इमरान खान ने अवामी बहबूद के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने इंसदादे कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। ऐवान वजीर आला में वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब के उमूर पर बातचीत हुई। वजीर आला पंजाब ने सूबे में आटा गंदुम की सूरत हाल और इंसदादे कोरोना इकदामात से आगाह किया, जबकि बलूचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मंसूबों पर भी एतमाद में लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने इंसदादे कोरोना के लिए बेहतरीन काम किया। हुकूमती इक़दामात के बायस कोरोना वायरस के केसेस में वाज़े कमी हुई। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद करवाया गया। सूबे के दौरे के दौरान वजीर आजम को रावी रोड अथॉरिटी के तहत लाहौर में नया शहर बसाने से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। वो मूनसून शदरकारी मुहिम का आगाज भी करेंगे, जिसमें पौधे लगाने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुतारिफ करवाया जाएगा। नैब ने सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुल्जिम बनाने पर गौर किया जा रहा है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है, जबकि मालूम हुआ है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुल्जिम बनाने पर गौर किया जा रहा है। नैब जराये के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस का मरकजी मुल्जिम नामजद करने का फैसला किया गया है। शर्जील मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। शर्जील मेमन को रिश्वत देने वाली कंपनी और अफसर एतराफे जुर्म कर चुके हैं। नैब जराये के मुताबिक मुराद अली शाह ने गैर कानूनी ठेकों के खिलाफ फंड जारी किए। मुराद अली शाह को मुल्जिम नामजद करने की हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। नैब जाली अकाउंट केसेस में सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन की तहकीकात कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजाबादी में रियासती दहशतगर्दी के दौरान फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके कश्मीरी नौजवान को शहीद किया, जबकि इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद रवा हफ्ते भारतीय फोर्सेज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 10 हो गई है। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला मानसून की सूरत हाल में आवाम की मुश्किलात के पेश नजर किया गया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बारिशों की वजह से गाड़ी और जनरेटर के लिए पेट्रोल के हुसूल में लोगों को पेश आने वाली तकलीफ की वजह से फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पेट्रोल पंप्स खुले रखने से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा है कि पिछले साल कराची के नाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ किए थे, तो कराची बारिश में डूबा नहीं। इस बार वजीर आला सिंध और इनकी चोर काबीना ने नाले साफ नहीं कराए तो कराची दरिया बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने एक बयान में कहा कि कराची में कल बड़ा तमाशा हुआ है। शहर के नाले इस बार चोर और करप्ट हुकूमत सिंध ने साफ नहीं कराए, जिसके सबब सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वजीर आला के पास है, वो काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। उन्होंने नालों से कचरा साफ नहीं कराया, इसलिए शहर तालाब बना। वफाकी वजीर ने कहा कि पिछले साल शहर कराची की क्लीन मुहिम में हमने यहाँ के नाले साफ कराए थे, 44 अरब लगे थे और नाले साफ हो गए थे। उनका कहना था कि कत्लो गारत, बैड गवर्नेंस, भत्ताखोरी करने वाली हुकूमत ने कराची को तबाह किया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस और अमवात में कमी हुई है, लेकिन अवाम को एहतियात नहीं छोड़नी है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की ज़ेर सदारत सिंध में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर मेज़बान शिरकत की। इजलास में वजीर सेहत सिंध, वजीर तालीम और इंतजामिया के दीगर लोग भी शरीक हुए, जबकि वजीर दाखिला नेशनल कोऑर्डिनेटर महमूदुज़्ज़मा खान, NCOC डॉक्टर फैसल सुल्तान, मिस तानिया इदरीस, मेजर जनरल आसिफ गुराया, DG ऑपरेशनल एंड प्लान समेत तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए।
इजलास के दौरान वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग का निजाम भी जरूरी है। फेस मास्क और एहतियाती तदबीर को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। असद उमर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव केसेस और अमवात में कमी हुई है, लेकिन एहतियात नहीं छोड़ना, क्योंकि अब पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है ताकि कोरोना केस दोबारा ना बढ़े। तमाम सूबों की कारकर्दगी को सराहते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि सिंध समेत तमाम सूबों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जबरदस्त काम किया है और ये सब शाबाश के मुस्तहिक हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मनफी सोच की वजह से भारत खित्ते के ममालिक से दूर होता जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई। मुलाकात में मसला कश्मीर, हुकूमती और सियासी उमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। गवर्नर पंजाब ने मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानिया अरकान पार्लियामेंट से राब्तों का बताया, जिस पर वजीर खारजा ने उनकी मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिशों को सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है। मनफी सोच की वजह से भारत खित्ते के ममालिक से दो चार होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बेनकाब हो रहा है, उसे हर महाज पर शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि भारत कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। मसला कश्मीर यूरोपीय और बरतानिया अरकान पार्लियामेंट से राब्ते में हूँ। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ हैं। रंग और नस्ल परस्ती के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में तवील जद्दोजहद करने वाले काबिल एहतराम रहनुमा नेल्सन मंडेला की सालगिरह के दिन को नेल्सन मंडेला के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फादर ऑफ द नेशन बानी जमहूरियत और जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा करने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 में पैदा हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज के दिन को नेल्सन मंडेला का आलमी दिन करार दिया है। नेल्सन मंडेला 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और सियाफाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उनकी हुकूमत ने नस्ल परस्ती से निमटने और उसे खत्म करने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन ये सब कुछ मंडेला के लिए इतना आसान नहीं था। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैद तन्हाई काटी। आलमी दबाव और मुल्क में सोरिश के खदशे के पेश नजर उस वक्त के सदर ने उन्हें 1990 में रिहा कर दिया। रिहाई के बाद सदर FWD क्लार्क से मुज़ाकरात के बाद इंतखाबात हुए और फिर बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जब वो सन 1994 में जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हुए। सदर बनने के बाद उन्होंने ऐलान किया, आज कानून की नजर में जनूबी अफ्रीका के तमाम लोग बराबर हैं। नेल्सन मंडेला की अमन व मसावात की कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें नोबेल अमन इनाम, सखारोफ अवार्ड, US प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। आज़ादी और हुकूक की अलामत और 20वीं सदी की कदावर सियासी शख्सियत नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर सन 2013 को 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। गर्मी के सताए कराची के बासियों ने दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदी और SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए साहिल समंदर का रुख कर लिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों ने दफा 144 के तहत आयद पाबंदी को हवा में उड़ाते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए साहिल समंदर का रुख कर लिया। अपनी फैमिली के हमरा समंदर का रुख करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद समंदर की मौजों से भी लुफ्तंदोज हुए। बच्चों ने इस मौके पर साहिल पर घोड़े और ऊंट की सवारी भी की, इससे खूब महसूस भी हुए। इस मौके पर एक घोड़ेबान का कहना था कि कोरोना के बाद समंदर पर शहरियों के दाखिले की पाबंदी थी, ताहम अभी लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ख्याल रहे कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र दफा 144 के तहत साहिल समंदर में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। नाज़रीन, कराची में 3 दिन से बारिश तो हो ही रही है, लेकिन गर्मी और हफ्स का आलम ये है कि आवाम जो है वो कोरोना वायरस की एहतियाती तदबीर और तमाम SOPs को बालाए ताक रख के समंदर के किनारे जो है वो इंजॉय करने आई है। इफ्तार शहजाद, TNN एशिया, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।